राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कला की शैलियाँ की छठवीं पेंटिंग के बारे में, जो कि है कालीघाट पेंटिंग के बारे में, कि उसका इतिहास क्या है, उसकी शैली क्या है और उसका विषय क्या है, यानी कि थीम्स क्या है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कालीघाट पेंटिंग के इतिहास के बारे में। तो कालीघाट चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 19वीं शताब्दी में भारत के बंगाल क्षेत्र में विकसित हुई। पेंटिंग्स का विकास पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के जवाब में किया गया था, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल में पेश किया गया था। कालीघाट पेंटिंग की विशेषता उनकी अलंकृत और रंगीन शैली है, जो पारंपरिक भारतीय और पश्चिमी प्रभावों का मिश्रण है। कालीघाट पेंटिंग का इतिहास 18वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब बंगाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ। लोगों का यह नया वर्ग पश्चिमी संस्कृति और कला के संपर्क में आया, जिसने उनकी अपनी कला और संस्कृति को प्रभावित किया। इस पश्चिमी प्रभाव के जवाब में बंगाल के कलाकारों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट शैली विकसित की, जिसे कालीघाट पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। कालीघाट पेंटिंग का नाम भारत के कोलकाता में काली मंदिर के नाम पर रखा गया है, जहां ये पेंटिंग पहली बार बनाई गई थी। यह मंदिर भारत में हिंदुओं के लिए सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, और यह पुराने और दुर्लभ चित्रों के बड़े संग्रह के लिए भी जाना जाता है। कालीघाट पेंटिंग का पहला दर्ज उदाहरण 1827 का है, जब एक अंग्रेज यात्री ने काली मंदिर में एक पेंटिंग देखी और उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गया। कालीघाट पेंटिंग अपने बोल्ड रंगों और सरल रेखाओं के उपयोग के लिए अद्वितीय हैं। वे अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों का चित्रण करते हैं। कालीघाट पेंटिंग 19वीं सदी की भारतीय लोक पेंटिंग है, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक हिंदू मंदिर कालीघाट पर आधारित हैं। अब बात करते हैं कालीघाट पेंटिंग के शैली के बारे में। इस शैली की विशेषता हिंदू देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के दृश्यों का रंगीन और सपाट चित्रण है। कालीघाट पेंटिंग का इतिहास कालीघाट मंदिर के इतिहास से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे 1809 में बनाया गया था। मंदिर जल्द ही हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा का केंद्र बन गया, और जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे इस क्षेत्र में आने वाले कलाकारों की संख्या भी बढ़ी। अपना माल बेचने के लिए इन कलाकारों में से कई ऐसे थे जो मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की छवियों को चित्रित करने में माहिर थे। ये वे कलाकार हैं जिन्हें विशिष्ट कालीघाट पेंटिंग शैली बनाने का श्रेय दिया जाता है। और अब बात करते हैं आज के आखिरी विषय के बारे में, जो कि है कालीघाट पेंटिंग के विषय, यानी कि थीम्स के बारे में। तो कालीघाट पेंटिंग के विषय मुख्य रूप से धार्मिक हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और पुराणों के नाम से जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों से लिए गए हैं। सामान्य विषयों में कृष्ण के जीवन के दृश्य, देवी काली के चित्रण और महाभारत महाकाव्य के दृश्य शामिल हैं। कालीघाट चित्रकार आम तौर पर कागज या कपड़े पर गौचे एक अपारदर्शी जल रंग पेंट में काम करते थे। चमकीले रंगों और सरल रेखाओं का उपयोग कालीघाट चित्रों को उनकी विशिष्ट सपाटता और गहराई की कमी प्रदान करता है। आकृतियों और वस्तुओं को परिभाषित करने के लिए बोल्ड रूपरेखाओं के उपयोग से यह सपाटता और बढ़ जाती है। अपनी साधारण उत्पत्ति के बावजूद कालीघाट पेंटिंग को भारत और विदेश दोनों में संग्राहकों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में और खत्म करते हैं इस चित्रकारी का विषय। राम राम।